जो हमें पढ़ाना है एक्सरसाइज 9.2 है सर्किल की, क्लास 9 CBSE। उसका पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। 2 सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्किल हैं, एक की रेडियस 5 है, दूसरी की 3। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्किल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब कट कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। एट 2 पॉइंट, देखो हमेशा 2 पॉइंट पे कट करेंगे। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो है 4। क्लियर? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ध्यान से देखो, ये हो गई कॉमन कॉर्ड जो दोनों में कॉमन है। क्लियर? ये कॉर्ड कैसी है? दोनों में कॉमन है। इसका नाम देते हैं ए और बी। इसके सेंटर का नाम सी और हम डी दे देते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अच्छा ध्यान से देखो, ये सेंटर से है और ये कॉर्ड है। रेडियस 5 और 3 है, तो एक वाले की रेडियस है 5 और दूसरे वाले की है 3। अब ध्यान से समझना, ठीक। हमें ये निकालना है ए बी। ये रेडियस 5 है, ये रेडियस 3 है, ये 4 है और ये डिस्टेंस कितनी है? 5। ये आपको निकालना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें जो डायमेंशंस मिली हैं, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ बैठा दी, ट्राइंगल बन रहा है ACD और इस ट्राइंगल की जो साइड है 5, 3 एंड 4 है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? एज वी नो 5, 3 और 4 दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो ये पॉसिबल कब है? अगर ये पॉइंट A होगा और ये D है, ये 3 है और ये C, ऐसा अगर बने, यानी ये दोनों लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर होंगी, जैसे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल में ये 90 नहीं दिख रहा, और अगर ये 90 नहीं है तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल बनने की कंडीशन यही है, ये 3 परपेंडिकुलर और ये 4, 3 और 4 आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तब ये लाइन 5 होगी। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया रेडियस है 5 और ये रेडियस है 3, दोनों के बीच के सेंटर के बीच के डिस्टेंस है 4। तो इसका मतलब हो गया ये डायग्राम ऐसा बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा, ये डायग्राम गलत है। ठीक, इसका सही डायग्राम फिर बनेगा कैसे, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रायंगल इसका जो सेंटर है डी, मैंने जो पहले बनाया था ना, आपको याद होगा, उसमें नाम दिया था डी और इसका दिया था सी, और ये था ए और ये था से बी। ठीक, तो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये पूरा पूरा ऐसा बनेगा कि इसका जो सेंटर है, ये पहले मैं एक लाइन खींच के दिखाता हूँ। इस जो छोटे वाला सर्किल है उसका सेंटर इसी ए बी पर लाई करेगा, ऐसा बनेगा डायग्राम कुछ। इसकी रेडियस ये 5 है, ये सी था, ये डी था। ठीक, ये हो गई 3 इसकी रेडियस। AD 3 है जो कि छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस है AC, दैट इज 5, और दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 4। कुछ ऐसा बनेगा, और कोई तरीका इसका बनाने का नहीं है। जब अगर आप इसको ज्योमेट्री बॉक्स से बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। ठीक, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 सर्किल ऑफ रेडियस 5 एंड 3, इसकी 5 है और छोटे वाले की 3 है रेडियस। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एट ए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 4।
ये बन गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देयरफॉर ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, इसलिए सेंटर यहीं पे आएगा। अब ध्यान से देखना, अगर ये 3 है तो अच्छा ये रेडियस थी, इसको ज्वाइन कर दो जरा, ज्वाइन कर दिया बीसी को, ये भी 5 होगी, ये 4 है, ये तो 4 ही है, तो ये कितनी होगी, ये भी 3 तो होगी, ठीक है। ये 3 और ये 3 मिला के टोटल ए बी कितनी हो गई, ए बी इज इक्वल टू 6 हो गई, एंड दिस इज योर आंसर। समझ आया? हाँ, इसको लिखना होगा बस। क्या स्टेटमेंट होगा, एज वी नो दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एसीडी आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देयरफॉर दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एडी और सीडी आपस में परपेंडिकुलर होंगी, इसलिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हेंस एडी ए बी इज ए कॉर्ड जिस पर ये 3 4 5 बन रहा है, ये भी एक, इसको बना लेंगे, डायग्राम पूरा कर लेंगे। ये 5 है, ये 4 है, तो ये पाइथागोरियन से ट्रिपलेट से ये 3 निकल के आती है, तो टोटल ए बी कितनी हो गई, 3 + 3 6 हो गई। ऐसा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट के साथ बस, ठीक है, और इसका कोई प्रूफ नहीं इसके अलावा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्किल, 2 कॉर्ड कैसी हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं, एक कॉर्ड ये है, ठीक है, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों बराबर हैं। लग नहीं रही, थोड़ा इसको बराबर बना लेते हैं, अब लग रही। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, अब सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एक कॉर्ड थी ए बी, दूसरी कॉर्ड थी सी डी। सेगमेंट मतलब ये जहां पे कट किया इसको नाम देते हैं ई। ए ई एक सेगमेंट हो गया और ई बी एक दूसरा सेगमेंट हो गया, ये और ये सेगमेंट है इसके, सीई और ईडी इसके सीडी के सेगमेंट हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, यानी ए बी का जो सेगमेंट है, दैट मीन्स ए ई और ई बी, ये आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड, यानी दूसरी कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यानी ए छोटा वाला था तो इसका छोटा वाला सीई, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये प्रूफ करना है। और दूसरा ईडी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो देखो ध्यान से जरा, हमें सेगमेंट्स को दोनों को बराबर प्रूफ करना था। सर्किल का कहीं सेंटर होगा ये, ठीक है, सेंटर से हमने इसको क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक, और इसी लाइन, इसी पॉइंट ओ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है दूसरी वाली कॉर्ड पर। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? पक्का हो तो बताइए, ठीक। अब एक थ्योरम होती है, आपने पढ़ी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इनके हम नाम दे देते हैं रिस्पेक्टिवली ए बी सी डी ई एफ हो गया ये पॉइंट, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच ध्यान दे देते हैं। इस ई और ई को, ई और ओ को ज्वाइन कर देंगे जरा। अब ध्यान से समझिएगा, डायग्राम क्लियर है आपके सामने। एक ट्राइंगल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एक ट्राइंगल है एच ई ओ, इन ट्राइंगल एच ई ओ एंड ट्राइंगल ई एफ ओ, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे, एज वी नो इक्वल कॉर्ड्स हैं दोनों, ठीक। पहला हो गया ओ एफ इज इक्वल टू ओ एच, ये साइड इसके बराबर है, मैंने कहा, क्यों कहा दोनों, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट। एक थ्योरम होती है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, ये जो ए बी और सी डी अगर आपस में बराबर हैं तो सेंटर से इनकी जो दूरी होती ना वो भी बराबर होती है, तो ये दोनों कॉर्ड हमारी बराबर हो गई। दूसरा ईओ कॉमन है, दूसरा पॉइंट क्या था, ईओ जो लाइन है इज कॉमन, ये दोनों में कॉमन है, ईओ इज कॉमन है,
ठीक, एक एंगल 90 90 है। ठीक, थर्ड एंगल ई एच ओ इज इक्वल टू एंगल ई एफ ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है, गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है बाय कंस्ट्रक्शन। 90 क्यों है ये? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसा इसको बनाया ही है कि 90 गिरे बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो इसमें राइट एंगल है एक, और एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, बाई आर एच एस। ट्रायंगल ई या एच ई ओ and triangle this becomes congruent triangle EFO। दोनों congruent हो गए by CPCT। EF, ये EF मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये EF और ये EH, ये आपस में बराबर हो गई। EF इज इक्वल टू EH, इसको स्टेटमेंट 1 बना के छोड़ देते हैं। कोई कंफ्यूजन आता है हो तो बताइए। ठीक है, बस इसी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, अब इसके आगे क्या जो सिचुएशन है, जहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सेंटर से, तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, यानी कि AF, ये AF और ये FB आपस में बराबर होंगे। AF इज इक्वल टू FB, क्योंकि थ्योरम होती है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कॉर्ड पर अगर, तो ये इसको बाइसेक्ट कर देता है। तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो F क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, तो AF बराबर FB हो जाएगा। क्लियर? ठीक, दूसरा इसी तरीके इसमें CH बराबर HD हो जाएगा, कॉमा CH बराबर HD। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जितना पार्ट ये इक्वल था इसको हमने x नाम दे दिया, यहां और यहां x। कोई प्रॉब्लम? सही है। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है पहला AE बराबर CE, कि AE, ये AE और ये C आपस में बराबर है। ठीक, पूरी पूरी कॉर्ड आपस में बराबर थी। इसका नाम था स्टेटमेंट 2, इसका नाम था स्टेटमेंट 3। अब ध्यान समझिए, AB इज इक्वल टू CD गिवन था आपको। ठीक, AB और CD आपस में कैसा था? इक्वल कॉर्ड्स क्वेश्चन में कहा गया था। अगर AB है तो AB को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ AF। AB को AF का दोगुना लिख सकते हैं, क्योंकि AF इसका मिड पॉइंट है, लिखा जा सकता है। ठीक, कोई कंफ्यूजन? CD को क्या लिख सकते हैं? CH का ट्वाइस ऑफ CH, दोनों के ट्वाइस कट गए। AF इज इक्वल टू CH, AF इज इक्वल टू CH प्रूफ हुआ। ठीक, इस AF में से अगर अपने मन से हम कोई चीज क्वांटिटी x माइनस कर दें, तो इधर भी माइनस कर दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ कर सकते हैं। अब AF में से x को माइनस कर दिया, क्या बचेगा? AE। माइनस करने पे क्या बचेगा? AE। इधर माइनस करने पर CH में से इस x को माइनस कर दो, क्या बचेगा? CE। और यही हमारा पहला सेगमेंट जो छोटा वाला था वो प्रूफ हो गया कि दोनों आपस में बराबर है। अब हमें प्रूफ करना है EB, ये बड़ा वाला सेगमेंट बराबर है ED के। ठीक है, बिल्कुल यही वाली प्रूविंग लिखेंगे ऐसे ही, AB इज इक्वल टू CD, और इस AB को लिखेंगे क्या? आप समझना, हमें ये वाला चाहिए इस बार। AB को लिखेंगे ट्वाइस ऑफ FB, ट्वाइस ऑफ FB, और इस CD को लिखेंगे ट्वाइस ऑफ DH, दोनों ट्वाइस खत्म। सही। अब FB में, इस FB में x को जोड़ देंगे, FB प्लस x, इधर भी जोड़ना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। FB में जब x जोड़ोगे तो क्या आएगा? EB आ जाएगा। DH में जब आप x जोड़ोगे ये, तो ED हो जाएगा। तो EB इज इक्वल टू ED, ये सेगमेंट भी हमारा बराबर प्रूफ हुआ। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन?